हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एंड सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। आज जो रहेगी क्लास 1 रहेगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, और जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। एक तो जो फ्रेशर्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम बीपीएससी 67 और सीडीपीओ का पीटी एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या पता चलेगा, क्वेश्चंस का लेवल और एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से। वो अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप लोग जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? वेयर डिड द इंस्पिरेशन फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कम फ्रॉम? ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी है फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति, ऑप्शन डी है चीनी क्रांति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर इज़ बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 5 मई 1789 को हुई थी। और किसके टाइम में हुई थी, यानी कि किंग कौन था? लुई 16 के समय में हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय? ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी है संविधान सभा, ऑप्शन डी है भारत की संसद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज सी, संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे के पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? यानी कि द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान ऑफ बिहार गवर्नमेंट शैल प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग इन? ऑप्शन ए है गंगा नदी यानी गंगा रिवर, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज, ऑप्शन सी है तराई पट्टी एंड यानी कि तराई बेल्ट, ऑप्शन डी है नागरिक केंद्र यानी कि नागरिक केंद्र यानी कि अर्बन सेंटर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए, गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर की योजना है, और ये बक्सर से कटिहार तक गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर होगा, और जैविक विधि से खेती की प्लानिंग है, और बिहार के 13 जिलों को जैविक खेती में शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है? न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ बिहार इज? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है गोंड, ऑप्शन डी है कोरा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड आंसर इज बी, संथाल जो है बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, और संथाल विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? द नोमेनक्लेचर ऑफ द दायरा लैंड ऑफ गंगा रिवर इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए है दिया, ऑप्शन बी है डहर, ऑप्शन सी है देवरा, ऑप्शन डी है दायरा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड आंसर इज, यस जल्दी से बताएं, आंसर इज डी, दायरा। यानी कि जो दायरा भूमि होती है वो क्या होती है? लैंड का वो टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमने से गंगा नदी के बीच में बना है। यानी कि गंगा नदी में जैसे मिट्टी कंकड़ जो बहाकर साथ में आते हैं, वो कहाँ पर एक स्थान पर जमा होते रहते हैं, और यहाँ पर जो लैंड बनती है उसे क्या बोलते हैं? उसे दायरा बोलते हैं, दायरा लैंड। और ये ऐसी लैंड होती है जिस पर एक फसल होती है, क्योंकि जब बारिश का यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बाढ़ आती है, तो एक ही फसल हो पाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? वट इज़ द रैंक ऑफ बिहार फ्रॉम टॉप अमंग 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34, ऑप्शन डी है
none of the above and more than one of the above. Yes, quickly answer me. Question number 6 है and answer is A. Answer is A, 35th. And next question is बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल। द सोन रिवर विच जॉइन द गंगा रिवर इन बिहार ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन ए है हजारीबाग पठार, ऑप्शन बी है पलामू पठार, ऑप्शन सी है मालवा पठार, ऑप्शन डी है अमरकंटक पठार, ऑप्शन ए है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 7 है एंड आंसर इज आंसर इज डी, अमरकंटक पठार। यानी कि अमरकंटक प्लेट्यू से उद्गम स्थल है किसका, सोन नदी का, और बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में मिल जाती है कौन सी नदी, सोन नदी। और सोन नदी के बारे में एक बात क्या याद रखनी है, सोन नदी एक ऐसी नदी है जो मतलब कि ऊपर की तरफ बहती है। अब देखो जो नदियों का बहाव होता है वो कैसे होता है, डाउन स्लोप में होता है, बट जो सोन नदी है वो ऊपर की तरफ बहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन GI ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है जर्दालू आम, ऑप्शन बी है मूंगा रेशम, ऑप्शन सी है कटनी धान, ऑप्शन डी है मगही पान एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर इज बी, मूंगा रेशम। मूंगा रेशम जो है पूरे वर्ल्ड में मूंगा रेशम के प्रोडक्शन में भारत का एकाधिकार है, यानी कि मोनोपोली है भारत की। और ये कहाँ पर होता है, असम में उत्पादन हो, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, असम में होता है। और असम की ये सांस्कृतिक पहचान है क्या, मूंगा रेशम। और ये एकमात्र ऐसी कैश क्रॉप है जो ओनली 30 डेज में हो जाती है, यानी कि साल में कई फसलें हम ले सकते हैं मूंगा रेशम की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है। ऑप्शन ए है बारालाचा, ऑप्शन बी है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी है चांगला, ऑप्शन डी है खादुगला, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि जवाहर टनल इज लोकेटेड नियर बारालाचा, बनिहाल पास, चांगला एंड खादुंगला एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, बनिहाल दर्रा। और ये जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल पास में स्थित है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, 3.75 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कश्मीर से जम्मू को जोड़ती है कौन सी टनल, जवाहर सुरंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ SC एंड SC पॉपुलेशन इन देयर टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और मिजोरम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और नागालैंड, ऑप्शन सी है पंजाब और लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है बिहार और मेघालय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड आंसर इज सी, पंजाब एंड लक्षद्वीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डजंट शेयर इट बाउंड्री विद द झारखंड। ऑप्शन ए है गंगा सोन विभाजन, यानी कि गंगा सोन डिवाइड, ऑप्शन बी है अंग मैदान, ऑप्शन सी है मगध मैदान यानी कि मगधा प्लेन, ऑप्शन डी है मिथिला मैदान एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है एंड क्विकली आंसर मी। आंसर इज डी, मिथिला मैदान। और जो मिथिला मैदान है बिहार के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। माना जाता है कि माता सीता का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसी स्थान पर हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। इंद्रावती सबरी रिवर्स इज दंडकारण्य आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है दामोदर नदी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड आंसर इज बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रद्योत कहाँ का राजा था। एंड प्रद्योता वॉज द किंग ऑफ। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है अवंती एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
यस क्विकली आंसर मी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं साथ साथ। यस आंसर इज डी अवंती। कहाँ का राजा था प्रद्योत? अवंती का राजा था। और बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अकॉर्डिंग जो प्रद्योत है, प्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ था यानी कि जब वो उसको जॉन्डिस हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने कोर्ट जो फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, उसे किसके दरबार में भेजा था? प्रद्योत के दरबार में भेजा था। और प्राचीन भारत का एक राजवंश था प्रद्योत, उसे क्या बोलते थे? उसके राजा प्रद्योत बने थे और जिसे चंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूण राजा तोरमान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? एंड द हूना किंग तोरामन वॉज डिफीटेड बाय द ओलिकारा किंग। ऑप्शन ए है यशोधर्मन, ऑप्शन बी है प्रकाश धर्मन, ऑप्शन सी है राज्यवर्धन, ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आंसर इज बी प्रकाशवर्धन। किसके द्वारा? प्रकाशवर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? नॉन शेड्यूल्ड पॉपुलेशन कैन सेंटर्ड इन द सेंट्रल वैली ऑफ द मणिपुर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मैताई, ऑप्शन बी है मिशिमी, ऑप्शन सी है कुकी, ऑप्शन डी है आपातानीस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्वेश्चन नंबर 15 है क्विकली आंसर में। जल्दी से आंसर दीजिए। यस आंसर इज ए मितई। क्या बोलते हैं इसे? मितई कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक फीचर इज एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन समर मानसून? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी है आईटीसी जेट का खिसकना, ऑप्शन सी है तिब्बत उच्च, ऑप्शन ई है लानीना, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्वेश्चन नंबर 16 है एंड आंसर इज यस आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इंडियाज डजंट ग्रो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज क्विकली आंसर में। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। यस जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए पूर्वी घाट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? When was the prohibition of sati act passed in India? ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1836 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्विकली आंसर में। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। आंसर इज बी 1829 में 1829 में पास हुआ था। और किसके एफर्ट से? राजा राम मोहन राय के एफर्ट से। और किसने पास किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पास किया था। और अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? द बृहदेश्वरा टेम्पल एट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द विच किंग? ऑप्शन ए है राजराज फर्स्ट, ऑप्शन बी है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी है राजेंद्र सेकंड, ऑप्शन डी है कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्वेश्चन नंबर 19 है एंड क्विकली आंसर मी। आंसर इज ए राजराज फर्स्ट। राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर, और जिसे क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। एंड चोल वंश का राजा थे कौन? राजराज फर्स्ट। और अपने पिता यानी कि इनके पिता का क्या नाम था? परांतक प्रथम था। और परांतक प्रथम की पॉलिसी क्या थी? लौह और रक्त की नीति का पालन किसने किया था? राजराज फर्स्ट ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द इंस्टेंस ऑफ द विडो बर्निंग? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन बी है बुद्धगुप्त का अभिलेख, ऑप्शन सी है भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन डी है तोरमान का अभिलेख, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज सी भानुगुप्त का
एरन अभिलेख। और भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है ये कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ता है। और सती होने के पहले प्रमाण कहाँ से मिले थे? यहीं से मिले थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इन विच ईयर वॉज वी डी सावरकर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1919, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी 1938, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1919, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 21 है एंड आंसर इज ए 1938 में। कब चुने गए थे? 1938 में। और 6 बार अध्यक्ष रहे हैं किसके? हिंदू महासभा के। और इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर भी कौन थे? वी डी सावरकर थे। और इनकी बड़ी एक फेमस बुक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है वी डी सावरकर की फेमस बुक का नाम। क्विकली आंसर मी, क्या नाम था इनकी बुक का? सो आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसका नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? व्हेन वाज महात्मा गांधी चंपारण ट्राइड फॉर द सत्याग्रह? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1919, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी 1916, 1917, 1918, 1919 एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 22 है एंड आंसर इज यस, आंसर इज बी 1917। कब चलाया गया था? 1917 में। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था कहाँ पर? चंपारण में। और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो किसके लिए? नील की खेती के विरोध में हुआ था। और नील की खेती के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसे क्या बोलते हैं? उसे 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि जो भूमि के 1/3 पार्ट पर उगाना पड़ता था क्या? नील। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? अकॉर्डिंग टू द महावंशा बिंबिसारा असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ? ऑप्शन ए है 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स, ऑप्शन सी है 20 ईयर्स, ऑप्शन डी है 21 ईयर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। आंसर इज ए 15 ईयर्स। कितने साल की एज में गद्दी पर बैठा था? 15 साल की एज में। और जो बिंबिसार था वो किस डायनेस्टी का था? हर्यका, यानी कि हर्यक वंश का था बिंबिसार। और जो हर्यक वंश है उसे यानी हर्यक डायनेस्टी जो है उसे हमारी हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? उसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? When did Sir Stafford Cripps arrive in Delhi? ऑप्शन ए है 23 जनवरी 1941 को, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1942 को, ऑप्शन सी है 23 जून 1942, ऑप्शन डी है 23 अक्टूबर 1942, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। और अगर हम बात करते हैं सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स की, ये दिल्ली मतलब यहाँ पर क्यों आए थे? तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। कब? 30 मार्च 1942 को अपनी योजना बताई थी। और यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें भारत का सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। और कब आया था? 23 मतलब कि जो स्टैमफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुँचे थे 23 मार्च 1942 को। और 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इनकी रिपोर्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? आगे यानी कि ये आगे की तारीख का चेक कहा था, यानी कि पोस्ट डेटेड बैंक का चेक बोला था। और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये वर्ड किसने जोड़े थे? जवाहरलाल नेहरू ने जोड़े थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? When was the Indian Independence Bill passed the House of the Lords in England? ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 15 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 16 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 25 है एंड आंसर इज सी, 14 जुलाई 1947 को ये विधेयक जो है सदन में आया था लॉर्ड्स के। और देश की आज़ादी के लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो 15 अगस्त 1947।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 जून 1939 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध कहाँ लड़ा गया था? वेयर वॉज द बैटल बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं फोर्ट ऑन 26 जून 1539? ऑप्शन ए है तेलियागढ़ी, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है चुनार, ऑप्शन डी है चौसा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर इज डी, चौसा। कहाँ पर लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था, जो आधुनिक बिहार के बक्सर जिले के गांव चौसा के पास पड़ता है। कहाँ पर? बक्सर जिले के गांव चौसा के पास पड़ता है। और शेरशाह की इसमें जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? गोरखगिरी इज द बराबर हिल्स वॉज कन्क्वेड बाय द, ऑप्शन ए है राजराज चोल, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है मिनांडर, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज बी, खारवेल। किसके द्वारा जीती गई थी? खारवेल। और खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। और इसकी डायनेस्टी का क्या नाम था? चेदी वंश। चेदी वंश का राजा था। और कलिंग का युद्ध हुआ था किसके बीच में? राजा खारवेल के बीच में और अशोक के बीच में 261 BC में। और एक अभिलेख है जो हाथी गुफा अभिलेख है, और किसके काल का है? वो खारवेल के काल का है, जो किस लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? इन विच ईयर वॉज अली गौहर बिहार एक्सपेडिशन एंडेड? ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1764, ऑप्शन डी है 1759 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, 1759 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? हु इज क्रेडिटेड विद द सस्पेंशन ऑफ द ठग्स इन इंडिया? ऑप्शन ए है अर्ल ऑफ डलहौजी, ऑप्शन बी है चार्ल्स मैक्टॉफ, ऑप्शन सी है WT डेनिसन, ऑप्शन डी है WH स्लीमैन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 29 है एंड आंसर इज डी, WH स्लीमैन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में 1929 में किसान आंदोलन का आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड किसान सभा मूवमेंट बिहार इन 1929? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है बैकुंठ शुक्ला, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड आंसर इज सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने शुरू किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और अगर हम बात करते हैं, किसान सभा आंदोलन बिहार से शुरू हुआ और इसके दमन के लिए बिहार के जमींदारों ने कौन सी पार्टी बनाई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिहार के जमींदारों ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और 1933 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील प्लेट्यू आर नोन एज, ऑप्शन ए है पंपास, ऑप्शन बी है कंपोज, ऑप्शन सी है वेल्स, ऑप्शन डी है डाउन्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 31 है एंड आंसर इज बी। क्या बोलते हैं? कंपोज बोलते हैं ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को। और ये घास के मैदान ब्राज़ील के अलावा प्रागवे, अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में शामिल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में निजी क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडियाज प्रैक्टिस आर द एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन? ऑप्शन ए है 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 32 है एंड आंसर इज डी। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और यहाँ पर जो खेती की जाती है वो वर्षा आधारित खेती होती है, यानी कि बारिश होती है तो खेती होती है। और ऐसी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पर जहाँ पर जिन फसलों को पानी की नीड कम होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच कोस्ट इज द सेंट पीटर्सबर्ग सिटी इन रशिया लोकेटेड? ऑप्शन ए है काला सागर यानी ब्लैक सी, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी, ऑप्शन सी है बाल्टिक सागर बाल्टिक सी, ऑप्शन डी है उत्तरी सागर नॉर्थ सी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। आंसर इज सी, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। और अगर हम पीटर्सबर्ग की बात करते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आए पीटर्सबर्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ईश्वर के दूत सेंट पीटर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये रशिया की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कल्चरल कैपिटल बोलते हैं किसे, पीटर्सबर्ग को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जल धारा का नाम क्या है? कोल्ड वाटर करंट फ्लोइंग अलोंग द नामीबिया कोस्ट इज नोन एज, ऑप्शन ए है अगुलहास धारा, ऑप्शन बी है बेनगुएला धारा, ऑप्शन सी है हम बोल्ट धारा, ऑप्शन सी है क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 34 है एंड आंसर इज बी, बेंगुएला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? इन विच ईयर वॉज अली वर्दी अपॉइंटेड द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है 1729, ऑप्शन बी है 1734, ऑप्शन सी है 1746, ऑप्शन डी है 1733, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 35 है एंड आंसर इज डी, 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर इसे नियुक्त किया था। और अगर क्वेश्चन आए कि अली वर्दी बंगाल का नवाब कब बना था, तो कब बना था? 1740 में, 1740 में बना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। एंड ऑप्शन ए है राजराज चोल, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है मिनांडर, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बी, खारवेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल? इंदिरा गांधी कैनल इरिगेटिंग थार डेजर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम? ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है हथनीकुंड बैराज, ऑप्शन सी है हरीके बैराज, ऑप्शन डी है रंजीत सागर बांध, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 37 है एंड आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 एंड आंसर इज सी, हरीके बांध। कहाँ से निकाली गई है? हरीके बांध से निकाली गई है। और अगर हम बात करें किसकी, जो हरीके बांध है वो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया गया है। कौन सा बांध? हरीके बांध। यहीं से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और जो इंदिरा गांधी नहर है इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर के नाम से इसे जानते थे, और इसे राजस्थान की मरुगंगा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय? द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इराक इज, ऑप्शन ए है किर्गिज, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है तातर, ऑप्शन डी है कुर्द, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 38 है, आंसर इज डी, आंसर इज डी, कुर्द। कुर्द जो है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइन प्रोड्यूसिंग प्रोविंसी ऑफ द फ्रांस? ऑप्शन ए है बरगंडी, ऑप्शन बी है सैशन, ऑप्शन सी है अल्सासे, ऑप्शन डी है शैम्पेन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 39 है एंड आंसर इज बी, सैशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये शब्द किसने कहे थे? एंड वेन एवर आई एम जगदीशपुर इज देयर, हु सेड दिस? ऑप्शन ए है झांसी की रानी, ऑप्शन बी है जनरल लॉर्ड, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज यस, क्वेश्चन नंबर 40 है एंड आंसर इज डी, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के नेता कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में, उसमें 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी, कुंवर सिंह ने। Yes, this is all about
टुडेज़ क्लास, ये आज की क्लास थे। आज की क्लास के 40 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के थे CDPO एंड 67th, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैंने कंप्लीट आपको डिटेल में बताए हैं क्वेश्चन। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।